का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग शिकारी थे। उनका सरदार बहुत ही अनुभवी शिकारी था, जो जानवरों के पैरों के निशान देखकर बता देता था कि वो कितनी दूर पर होगा। वो शिकार तो करता था, लेकिन सिर्फ उन्हीं जानवरों का जो या तो बूढ़े होते थे या फिर घायल होते थे। उनके अलावा वो सभी जानवरों को छोड़ देता था, जिस वजह से उसका नाम दयालु शिकारी पड़ गया था। आज तो हमें किसी बड़े जानवर का शिकार करना होगा। अगर आज बड़ा जानवर नहीं मिला तो हमारा परिवार आज भी भूखा रह जाएगा। बड़े जानवर मिलते तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, हमारा सरदार बहुत दयालु जो है, हर बार उनको छोड़ने को बोल देता है। आज हम उसकी बात नहीं मानेंगे। तू बिल्कुल सही कह रहा है लाला। आज अगर उसकी बात मानी तो ना जाने हम सबके परिवार का क्या होगा। वो तो ठीक है, लेकिन सरदार हैं कहाँ? अभी तक नहीं आए। एक काम करते हैं, आज उसके बिना ही शिकार करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके जितना अनुभव हम किसी के पास नहीं है। वो जानवरों के पैरों के निशान देखकर बता देता है कि वो कितनी दूर होगा। हम उसके बिना शिकार नहीं कर सकते। माफ करना, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। चलो कोई बड़ा शिकार करते हैं। आज भी छोटा खरगोश ही हाथ लगा है। ऐसा लगता है जंगल के सभी बड़े जानवर खत्म हो गए हैं। लगता है जानवरों को ये पता चल गया है कि हम सब उनका शिकार करने आ रहे हैं। ये मजाक का वक्त नहीं है रज्जू। लगता है आज भी हमारे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहा तो हमें दूसरा काम धंधा देखना पड़ेगा। तुम सब चुप रहो। मुझे सांभर के पैरों के निशान दिखे हैं। वो यहीं आसपास ही है। अभी कितना और चलना पड़ेगा? उस सांभर के पैरों के निशान नदी की तरफ गए हैं। हमें नदी के पास ही जाल बिछाकर वहीं छुपकर उसके जाल में फंसने का इंतजार करना होगा। देखो, मैंने कहा था ना, सांभर जाल में फंसेगा। इसीलिए तो तू हमारा सरदार है। हमारा पेट भरने के लिए इसका धन्यवाद करते हैं और इसकी जीवन लीला समाप्त करते हैं। रज्जू रुको, इसे मत मारो। ऐसा लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहता है। अच्छा, तुझे जानवरों की भाषा भी आती है जो तू उसकी बोली समझ गया। अरे भाई, तुम इसकी आंखों में देखो। ऐसा लगता है ये हमसे मदद मांगने आया है और जानबूझकर जाल में फंसा है। तो क्या अब तू इसे भी छोड़ देगा? लाला, मैं जाल खोल रहा हूँ। अगर ये भागा तो इसे बंदूक से मार देना, और अगर नहीं भागा तो सब समझ जाना कि ये जानबूझकर जाल में फंसा था। आज फिर एक शिकार हाथ से गया। लगता है ये हमें अपने पीछे आने को कह रहा है। हमें इसके पीछे जाना चाहिए। हम में से कोई नहीं आ रहा, तू ही जा इसके पीछे। चलो सब किसी और शिकार की तलाश करते हैं। लगता है गड्ढे में कुछ है। अभी झांक कर देखता हूँ। अरे ये क्या? अंदर तो एक और सांभर है। लगता है ये इसका साथी है। ये इसी को बचाने के लिए मदद मांग रहा था। इसे बाहर निकालना पड़ेगा। अरे अरे, बस बस, मैं समझ गया कि तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो। अब मैं जा रहा हूँ। अब से ध्यान रखना किसी गड्ढे में ना गिरो। आज भी आ गए खाली हाथ। खुद को शिकारी कहते हो और एक भी जानवर नहीं मार सकते। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा।
नहीं भाभी जी, आज कोई भूखा नहीं रहेगा। आज हमने बहुत बड़ा हिरण मारा है। एक हिस्सा आपके लिए भी लाया हूँ। अब दयालु हमारा सरदार नहीं है, अब से उसे अपने साथ शिकार पर नहीं ले जाया करेंगे। सही बोला टांडा, नहीं तो वो हमें भूखा मार डालेगा। अब उसमें पहले वाली बात नहीं रही, अब वो कोई जानवर नहीं मार सकता। चलो आज भी कोई बड़ा शिकार करते हैं। लगता है आज ये चारों मेरे बिना ही शिकार पर जा रहे हैं। मुझे इनके पीछे जाना चाहिए, कहीं ये मेरे बिना किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। ये जंगल का वही हिस्सा है ना जहाँ दयालु हमें आने से मना करता था? हाँ बाघा, अच्छा हुआ हम उसे साथ नहीं लाए, नहीं तो वो हमें यहाँ आने से मना कर देता। यहीं पर हमें बड़े जानवर मिलेंगे। शिकार की तलाश में हम सब जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं, लेकिन अब तक एक भी जानवर नहीं मिला। आज हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, अब हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। सूरज भी ढलने वाला है। लगता है आज कुछ बड़ा शिकार हाथ लगेगा। अब तो मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। तुम सब कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अब तू हमारा सरदार नहीं है, हम में से कोई भी तेरी बात नहीं सुनेगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जो कहता हूँ वो सुनो, नहीं तो वो तुम्हारी हड्डियां भी चबा जाएगा। कौन? जंगली भैंसा हमारी हड्डियां चबाएगा? भैंसे कब से इंसानों को खाने लगे? हमने तो शेर के पंजे देखे नहीं, हम सब तो उस भैंसे की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा हुआ सरदार जो तू समय पर आ गया, नहीं तो आज शिकारी का ही शिकार हो जाता। तो क्या आज भी हमें? नहीं नहीं, आज किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो क्या हम शेर का शिकार करेंगे? नहीं नहीं, मैंने नदी के किनारे जाल बिछाया है, चलकर देखते हैं, शायद उसमें कोई जानवर फंसा हो। ऐसा मगरमच्छ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितना विशाल मगरमच्छ है, वो भी सोने का। क्या करें, इसे अपना खाना बनाएं या छोड़ दें? मुझे तो ये कोई जादुई मगरमच्छ लगता है, इसे छोड़ना ही ठीक रहेगा। मुझे पता था सरदार यही बोलेगा। इतनी बड़ी मछली? आज के लिए ये मछली पर्याप्त है। भलाई का इनाम ऐसा ही होता है। आप ही दयालु शिकारी हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। हाँ, मैं ही दयालु शिकारी हूँ। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मेरी क्या मदद चाहिए? मैं पहाड़पुर का रहने वाला भीमा हूँ। मेरे गांव में एक आदमखोर भेड़िया घुस आया है। वो गांव वालों के पालतू जानवरों को मार कर खा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब तक 2 गांव वालों को घायल भी कर चुका है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलकर उस आदमखोर भेड़िए से गांव वालों की रक्षा करो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये है पहाड़पुर गांव। पहले ये गांव इस तरह वीरान और उजड़ा नहीं था। चारों तरफ चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन जब से वो आदमखोर भेड़िया गांव में आया है, तब से उसके डर से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। आदमखोर भेड़िया, आदमखोर भेड़िया, बचाओ बचाओ। लगता है वो आ गया। अब मैं आ गया हूं, सभी गांव वालों की रक्षा करूंगा। अब बस तुम्हारा ही सहारा है दयालु जी। आज तो मुझसे नहीं बच सकता। भाग। कितना भागेगा? जहां तक जाएगा तेरा पीछा करूंगा।
तो ये आदमखोर भेड़िया यहाँ रहता है। अब ये यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लगता है इनके खाने को कुछ नहीं है और ये भेड़िया अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए गांव में घुसता है। लेकिन भेड़िया तो झुंड में रहने वाला जानवर है, इसका पता लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इनके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। इनका इंतजाम तो हो गया, अब वापस जाता हूँ। दयालु जी, आपने उस भेड़िए को मार दिया? नहीं, वो पत्थरों के बीच से होता हुआ भाग निकला। कोई बात नहीं दयालु जी, वो कल फिर आएगा। अब आप पूरी तरह तैयार रहना। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात जानना है। कौन सी बात? ये गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, तो यहाँ बहुत से छोटे जानवर होने चाहिए, लेकिन वापस आते हुए तो ना किसी जानवर की आवाज सुनी और ना ही उनके पैरों के निशान देखे। इसका क्या कारण है? दयालु जी, एक समय था जब आसपास के जंगलों में बहुत से छोटे जानवर हुआ करते थे और वो भेड़िए उन्हीं का शिकार करते थे। लेकिन दूसरे गांव के लोगों ने जंगल पर अतिक्रमण कर लिया और छोटे जानवरों को मारने लगे, जिस वजह से धीरे धीरे जंगल के लगभग सभी छोटे जानवर खत्म हो गए। अब सिर्फ कुछ खरगोश ही बचे हैं, वो भी कुछ दिनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब बात समझ आई, वो भेड़िया गांव के अंदर क्यों आ रहा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात दयालु जी? भेड़िया तो झुंड में रहने वाला जानवर है, तो फिर वो अकेला क्यों है? वो भेड़िया पहले अकेला नहीं था, उसका पूरा झुंड था जो जंगलों के जानवरों से अपना पेट भरता था। लेकिन जब से जंगल के जानवर खत्म हुए हैं, तब से खाना ना मिलने के कारण झुंड के सभी भेड़िए एक एक करके मर गए। अब सिर्फ वही एक अकेला बचा है जो गांव के मवेशियों को मार रहा है। पूरी बात अब मेरे समझ में आ गई है कि वो भेड़िया गांव के अंदर क्यों आया। कौन सी बात दयालु जी? आप चलिए मेरे साथ। जब इंसानों ने जंगल के सभी जानवर मार दिए तो भेड़िया किसका शिकार करते? इसीलिए ये भेड़िया अपना पेट भरने गांव के अंदर आता था। ये भेड़िया भी मेरी और तुम्हारी तरह इसी प्रकृति का हिस्सा है। हम इंसान इतने लालची हो गए हैं कि अपना हिस्सा भी खा रहे हैं और इनका हिस्सा भी। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया दयालु जी। जो गलती मेरे गांव वालों ने और दूसरे लोगों ने की, अब मैं उसे सुधारूंगा। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास समय पर हो गया। अब मैं गांव वालों को समझाऊंगा, प्रकृति से उतना ही लें जितना कि उन्हें जरूरत है, नहीं तो प्रकृति तुमसे अपना हिस्सा वापस लेने आएगी। जैसे ये भेड़िया अपना हिस्सा वापस लेने आया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दयालु जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। बहुत दिन हो गए गांव से आए हुए, अब मुझे वापस जाना चाहिए। अरे आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आपने उस आदमखोर भेड़िए को मार दिया या फिर उस पर भी दया आ गई आपको दूसरे जानवरों की तरह? अरे भाई, वो भी हमारी तरह इसी प्रकृति का हिस्सा है, उसे भी जीने का अधिकार है। अगर कोई उसका खाना छीनेगा तो वो अपना खाना लेने तो आएगा ही ना। आप और आपकी बातें मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं शिकारी जरूर हूँ, लेकिन अपना पेट भरने के लिए शिकार करता हूँ, किसी जानवर की हत्या करने के लिए नहीं। अच्छा होता आप उसी गांव में रुक जाते, कम से कम मुझे भरपेट खाना तो मिलता। अब फिर से भूखा रहना पड़ेगा। भाभी जी, ये रहा आपका हिस्सा। अरे सरदार, तू कब आया? मार दिया उस भेड़िए को। लगता है तुम सबने मेरे बिना शिकार करना सीख लिया है। हाँ सरदार, हम में से कोई भी तेरी तरह जानवरों पर दया नहीं करता। हम दयालु नहीं है ना। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि अगर एक तरफ से सब जानवरों का शिकार होता रहेगा तो एक दिन जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएंगे, फिर हम भी उसी भेड़िए की तरह हो जाएंगे।
अब हमारा सरदार वापस आ गया है। अब हम उसके बिना शिकार करना सीख गए हैं। हाँ, सही कहा तूने। अब नहीं लगता कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम सब सही बोल रहे हो। जब वो नहीं था तो हम सभी जानवरों का शिकार कर लेते थे, लेकिन अब वो आ गया है तो पहले की तरह बोलेगा, ये गर्भवती है, ये बच्चा है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, इसे छोड़ दो, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। लगता है किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। तू सही समय पर आया है दयालु। हम सब ने फैसला किया है कि अब हम तेरे बिना ही शिकार पर जाएंगे। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूं। अब हम में से कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। अब हम तेरे बिना शिकार करेंगे, तू अपना देख ले। 1 महीने तक वो चारों अंधाधुंध शिकार करते हैं और जंगल के लगभग सभी बड़े जानवरों को मार देते हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी बड़ा जानवर नहीं मिला। 1 हफ्ता हो गया है, एक भी बड़ा जानवर हाथ नहीं लगा। ना जाने जंगल के सभी जानवर कहाँ चले गए। या तो हम शिकार नहीं कर पा रहे हैं या जंगल के जानवर खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। लगता है हमने दयालु का साथ छोड़कर गलती कर दी है। उसके पास चलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। वो सभी दयालु शिकारी को पूरी बात बताते हैं। मुझे जिस बात का डर था, तुम लोगों ने वही किया। हमसे गलती हो गई दयालु, अब हम क्या करें? जब मैंने तुमसे किसी गर्भवती या नवजात जानवर को छोड़ने को कहा था तो तुम मुझ पर गुस्सा करते थे। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों करता था। हाँ, अब सब आ रहा है। तुमने सभी नवजात और गर्भवती जानवरों का शिकार कर लिया है। अब जंगल में कोई जानवर पैदा ही नहीं होगा, तो तुम किसके सहारे अपना भरण पोषण करोगे? प्रकृति ने सबका हिस्सा बराबर रखा है, इंसानों के लिए अलग और जानवरों के लिए अलग। लेकिन हम इंसान इतने लालची हो गए हैं कि अपना हिस्सा तो खा जाते हैं, साथ ही साथ जानवरों का हिस्सा भी नहीं छोड़ते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये जितने भी जीव हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम इंसान खुद को सब जीवों से बड़ा समझते हैं, लेकिन हम उनके बिना कुछ नहीं हैं। समय रहते तुम सबकी आंखें खुल गईं। अब हम सब तेरी बात समझ गए सरदार। अब हम तेरी हर बात मानेंगे और प्रकृति से उतना ही लेंगे जितने की हमें जरूरत है। उस दिन के बाद वो सभी दयालु शिकारी की बात मानने लगे और उन्हीं जानवरों का शिकार करते जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे